एक बार एक गांव में हाथी आया था और हाथी को देखने के लिए कुछ दृष्टिहीन भी कुछ लोगों के साथ गए, जिसमें से एक दृष्टिहीन ने हाथी की सूंड को पकड़ा तो समझा कि हाथी अजगर जैसा है। यानी उसने कहा कि हाथी अजगर जैसा है। जिसने हाथी के पेट को पकड़ा उसने समझा कि हाथी दीवार जैसा है। जिसने हाथी के पैर को पकड़ा उसने समझा कि हाथी खंभे जैसा है। जिसने हाथी के पूंछ को पकड़ा उसने समझा कि हाथी डंडे जैसा है। परंतु जिसने हाथी के कान को पकड़ा उसने समझा कि हाथी सूप जैसा है। पर हाथी जैसा था वैसा तो था ही, लेकिन किसी दृष्टिहीन की समझ में यह बात असलियत नहीं आई। लेकिन मतभेद तो हो गया और सभी लोग अपनी अपनी समझ को सही मान करके बखान करने लगे। किंतु हाथी जैसा था वैसा था ही। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु संत महापुरुषों ने, यानी सभी देशों के संत महापुरुषों ने परा नाम की ही भक्ति का उपदेश किया है। किंतु सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण न करना, सद्गुरु का ध्यान न करना, सद्गुरु की आज्ञा का पालन न करना, सद्गुरु की सेवा पूजा न करना और उन दृष्टिहीन जैसी धारणा बना लेना, यानी अपने मनमानी कर्म करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। यानी दृष्टिहीनों की तरह अपने मन का कार्य करने से विवाद खड़ा हो जाता है। किंतु संत महापुरुषों की कोई इसमें गलती नहीं है। उन्होंने परा नाम की ही भक्ति का उपदेश किया है और सद्गुरुदेव जो नाम और ध्यान बताते हैं और नाम का स्मरण करना बताते हैं, वह मुंह से यानी जबान से नहीं किया जाता है, न मध्यम स्वर में ही किया जाता है, यानी न कंठ से ही किया जाता है। तब कैसे होता है? श्री सद्गुरुदेव भगवान अपने शिष्यों को, अपने मुरीदों को भजन करने का तरीका बताते हैं श्वास के धार पर। यानी जीभ न डोले, ओठ न हिले और श्वास के धार पर नाम का स्मरण करना बताते हैं। यह अजपा नाम भक्ति कही जाती है। यानी जो जपी ना जाए अपने आप जपाए, जपने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान से ही आप लोगों का कल्याण होगा और उनके द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करने से ही भक्ति हृदय में आएगी। जब तक सद्गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, सद्गुरु की सेवा पूजा नहीं करेंगे, सद्गुरु का ध्यान नहीं करेंगे, सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण नहीं करेंगे, सद्गुरु के दरबार में आए हुए भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक भक्ति अपने मन से करने से कुछ नहीं होगा। यानी भक्ति हृदय में प्रकट नहीं होगी। जब तक अंदरी कर्म नहीं होंगे, बाहरी कर्म को करने से भक्ति नहीं मिलती है। भक्ति की पहली सीढ़ी है संत की सेवा।
जब तक सेवा नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म विद्या का उपदेश संत नहीं देते हैं। यह ब्रह्म विद्या है। इसे पाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संत के पास कैसे जाना चाहिए सुनो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी के पास दीन बन करके जाना चाहिए। साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर। तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा। तब तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार, यही खटरिपु हैं। और इनको बिना सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम के जीता नहीं जा सकता। जैसा कि महोपनिषद में भी लिखा गया है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करना बिना। विषयों का त्याग, तत्व का दर्शन तथा सहज अवस्था की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा के बिना असंभव है। तेनाधितम श्रुतम तेन तेन मनुष्ठितम मूल मंत्रम बीजानाति यो विद्वान गुरुदर्शितम। जिसने यानी जिस भक्त ने सद्गुरु द्वारा प्रदत्त किए गए नाम का स्मरण करना, सद्गुरु का ध्यान करना, सद्गुरु की सेवा पूजा करना, सद्गुरु के दरबार की सेवा पूजा करना, जान लिया है, उसके लिए कुछ भी पढ़ना, सुनना या धर्माचरण करना शेष नहीं रह जाता। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सद्गुरु खोजें और सद्गुरु से उपदेश लेकर के भजन करें। यह मानव का चोला बड़े भाग्य से मिला है। इस चोला को पाने के लिए देवता लोग तरसते रहते हैं। यह मानव का चोला साधन का मकान है, मोक्ष का फाटक है। और ऐसे चोला को पा करके जो अपने जीव की जोनी नहीं छुड़ाया तो महाकृत घनी है, यानी आत्मघात का दोषी है। यानी वह अपनी आत्मा का घात कर रहा है। दूसरे की बात छोड़ दीजिए। जब तक या आप स्वयं का उत्थान नहीं करेंगे तब तक दूसरे का उत्थान कैसे कर सकेंगे? और स्वयं का उत्थान सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम से ही होगा, यानी नाम की भजन करने से ही होगा। और नाम ऐसा होना चाहिए जो श्वास में ढल जाए। यानी सद्गुरु जो नाम बताते हैं उसी नाम पर दृढ़ विश्वास के साथ, लगन के साथ लग जाओ, हर कार्य आपका हो जाएगा। यदि आप धन दौलत रुपया अनाज जो भी चाहते हैं, बेटी बेटा घर गृहस्थी जो भी चाहते हैं, तो खूब मन लगा करके नाम स्मरण कीजिए, आपका सभी कार्य पूरा हो जाएगा।